अम्मी, ए अमन, अम्मू, ओ बेटा, उठ जाओ बेटा। गुड मॉर्निंग अमन, गुड मॉर्निंग। उठ जाओ बेटा, टाइम होगा, दीदी चलेगा। चल फिर अब भी आती, बस 5 मिनट में आती। नहीं उठ मेरे बच्चे, उठ चल, बस चलेगा बेटा, जल्दी आती, बस फिर लेट हो जाता। चल चल वो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ और एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के ब्लॉग में। तो आज का जो ब्लॉग है सुबह 5 बजे से स्टार्ट हो गया था, क्योंकि मैं सुबह 5 बजे उठ चुकी थी और मेरी बेटी जो है वो 6:30 बजे स्कूल जाती है। तो सुबह उठना और उसका लंच बॉक्स बनाना, उसको तैयार करना, उसको मैंने स्कूल भेज लिया है। और अभी जब घर आई ना तो मेरा बेटा सो रखा था, उसको उठाया, फिर उसको तैयार किया, उसका लंच बॉक्स वगैरह तैयार किया। उसको भी मैं उसके बस स्टॉप तक भेज के आ गई हूँ, उसकी बस चली गई है। उसके बाद घर आई और फिर देखा घर की हालत ऐसी हो रही है ना, सुबह इतनी जल्दी होती ना कि चलो चलो फटाफट पहले बच्चों को स्कूल भेज लो, तभी बाद में कुछ देखेंगे। और इतना बिखर जाता ना सुबह सुबह घर। फिर मैंने देखा, मैंने कहा पहले अपने लिए एक सुकून वाली चाय बना लेती हूँ, चाय पीने के बाद ही और काम होगा। फिर मैंने अपने लिए एक चाय बनाई और मैंने कहा चाय पी लेती हूँ। सुबह मैं थोड़ा सा आजकल गुनगुना पानी पी रही हूँ, क्योंकि आजकल ना थोड़ा सा गर्मी जो है कम होने लग गई है, क्योंकि आजकल बारिश हो रही है हर समय, तो मौसम थोड़ा अच्छा हो रखा है। नहीं तो जब गर्मी थी मैंने हमेशा नॉर्मली पानी पिया, क्योंकि गर्म पानी पिया ही नहीं जा रहा था। और अभी जैसे बच्चे जाते हैं उसके बाद थोड़ा थक सी लग जाती है। जैसे 5 बजे उठ के हम लोग टिफ़िन बनाओ, और मेरा ना बहुत गलत रूटीन है, एक को भेजो फिर दूसरे को भेजो, इसी में ना 2 बार के मेरे राउंड भी लग जाते हैं, सुबह की अच्छी खासी वॉक हो जाती है। और फिर उसके बाद घर आई तो चाय बनाई, चाय पी, और चाय से ना थोड़ा सी एनर्जी आ जाती है शरीर में, फुर्ती आ जाती है, क्योंकि आदत है ना चाय पीने की। जो लोग चाय नहीं पीते उनको तो खैर क्या बोलना, लेकिन जो लोग चाय पीते हैं उनको पता है कि चाय पीने से ना शरीर में एनर्जी, एकदम ताकत आ जाती है, काम करने की फुर्ती आ जाती है। तो बस मैंने कहा चाय पी लेते हैं। उसके बाद मैं लग चुकी थी अपनी ड्यूटी में, जो कि मेरी सुबह 5 बजे से और अभी 10-11 तक चलती रहेगी नॉन स्टॉप। तो जी यहाँ पे मैं आज अपना जो रूटीन है वो अपने बेडरूम से ही स्टार्ट कर रही हूँ, और सबसे ज़्यादा जो काम होता है वो बेडरूम से ही हो जाता है काम। तो यहाँ पे मैंने डस्टिंग कर ली है। दीवान के जो सिराना है ना, इस पर बहुत सारी धूल लगी थी, दिखती तो नहीं है, लेकिन जब साफ़ करती हूँ ना तो इतनी बैठी रहती है ना धूल। और यहाँ पे फ्रंट में खिड़की है, तो खिड़की के चक्कर से ना ज़्यादा धूल आ जाती है। तो यहाँ पे मैंने अलमारी की भी डस्टिंग कर ली है और बेड की भी कर ली है। थोड़ा खिड़की में भी मैंने साफ़ कर लिया था, खिड़की में जाले जूले लग जाते हैं, उनको साफ़ कर लिया था। और ये जो बेडशीट है ये मैंने 2 दिन पहले ही बिछाई थी, मैंने कहा चलो इसी को बिछा लेते हैं और चेंज नहीं करूँगी। अभी मौसम ऐसी है, कभी धूप आ रही कभी बारिश हो रही, तो कपड़े धुलने का मज़ा तभी आता जब मौसम साफ़ रहे और धुल लो सुबह और शाम को अच्छे से करारे से सूख जाए। लेकिन जब से सावन का महीना, क्या कि अब भादों लग गए हैं हमारे उत्तराखंड में, पहाड़ियों का तो भादों का महीना भी स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अभी बरसात ख़त्म नहीं हुई। और यहाँ पे बच्चों का कंप्यूटर है, इसमें खूब सारी धूल लगी है, इसकी भी मैं थोड़ा डस्टिंग कर लेती हूँ। और यहाँ पे ना थोड़ा हमारा रूम जो है छोटा है, तो सामान थोड़ा सा मतलब नहीं होता कि कंजस्टेड हो जाता है, इधर से उधर खींचना रखना, ऐसा कोई जगह नहीं है यहाँ पे जहाँ पे कंप्यूटर की स्थाई रहे, क्योंकि बच्चों को देखना है दीवान में बैठ के, तो इधर उधर खींचते रहते इस कंप्यूटर को। और बेचारा जब मैं सफाई करती तो इस कोने में खींचती हूँ और बच्चे आते तो उस कोने में खींचते, दिन भर चलते ही रहता। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, खूब सारा कबाड़ा है। बच्चे जैसे कुछ खाते, कभी चॉकलेट कुरकुरा वगैरह, तो आए मर्जी तो डस्टबिन में डाला, नहीं आए तो वहीं पे रख लिया, और वो पंखे के हवा से क्या पूरे दिन भर कोने कोने में घूमता रहता। तो जी जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं और मैं अपने घर का काम शुरू करती हूँ, तो मैं क्या करती कि टीवी चला लेती हूँ और टीवी में अपने मनपसंद के भजन लगा लेती हूँ, ताकि काम भी होता रहे और मैं भजन भी सुनती रहूँ। और भजन सुनने में क्या है कि टाइम का ना पता ही नहीं चलता, और घर का काम कब हो जाता पता ही नहीं चलता, मूड भी एकदम फ्रेश रहता और फुर्ती भी रहती।
तो बस ऐसी है, भजन लगाए हैं, मैं काम कर रही हूँ। और सबसे ज़्यादा जो है सुबह का ही काम होता है मेरे घर में, और मैं रूटीन भी जो है सुबह से ही स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेरे पास सुबह का काम होता है। सुबह बच्चों को स्कूल भेजो, फिर पूरे घर की सफाई, झाड़ू पोछा, कपड़े धुलने, नहाना, बाहर की धुलाई, मतलब सुबह 5 बजे से और 11 बजे तक तो इतना सारा काम रहता है ना कि सांस लेने की भी फुर्सत नहीं रहती। तो इसीलिए मैं सुबह से हमेशा अपना ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ और अपना रूटीन भी आप लोगों को दिखाती हूँ। और शाम का रूटीन मैंने कभी आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया, और ना कि हो पाता मेरे से, क्योंकि शाम को मेरे पास काम कम ही रहता है। क्योंकि अभी जैसे मैं सुबह से काम कर रही हूँ और 11-12 बज जाती है, उसके बाद खाना बनाना, बच्चे आते खाना वगैरह खा के, बर्तन उसी समय मैं धुल लेती हूँ। शाम का हमारी ये रूटीन की थोड़ा जैसे 3 बजे और 3-4 बजे में 2 घंटे में लेट जाती हूँ, आराम कर लेती हूँ या सो जाती हूँ। नींद तो कम ही आती, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे तक नींद आएगी या 15 मिनट तक, लेकिन ये कि थोड़ा आराम कर लेती हूँ, 2 घंटे आराम हो जाते हैं। और उसके बाद हम लोग शाम के वॉक पे चले जाते हैं, जैसे सब्जी लानी होती है वो ले आते हैं और घूम के आ जाते हैं। फिर शाम को थोड़ी देर बच्चों के साथ बैठो, फिर खाना बनाओ, और वैसे ही 10:30 ऐसे बज जाते हैं, फिर हम लोग सो ही जाते हैं। तो शाम का मैं सोचती भी हूँ क्योंकि कभी ब्लॉग बनाऊँ, आप लोगों के साथ शाम का रूटीन शेयर करूँ, लेकिन हो ही नहीं पाता है, तो आगे देखूँगी। और सबसे ज़्यादा मुझे काम लगता सुबह का, और थक भी लग जाती, शाम को मन भी नहीं करता ब्लॉग बनाने का। क्योंकि जब सुबह से ब्लॉग बनाओ तो मुझे जो टाइम लगता है, तो दिन में मैं एडिटिंग करती हूँ, रात को मन किया तो मैं वॉइस ओवर डाल लेती हूँ और फिर अपलोड कर लेती हूँ। लेकिन कल ना मैं अपलोड नहीं कर पाई, और ये जो वीडियो है ये थर्सडे का है, और अभी मैं वॉइस ओवर इसको हाँ फ्राइडे को कर रही हूँ मॉर्निंग में, जब बच्चे स्कूल चले गए थे तो मेरे पास टाइम था। और ये कि अड़ोसी पड़ोसी सारे बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो हल्ला गुल्ला कम होता, तो मैं वॉइस ओवर अभी कर रही हूँ, और इसके बाद मुझे घर का और काम करना है। और ड्राइंग रूम में मैंने जो सोफे कवर पहले बिछाए थे वो सारे झाड़ के हटा लिए हैं। और यहाँ पे ना चींटी लगी थी, क्योंकि 2 दिन पहले राखी थी, राखी में खूब सारी मिठाइयाँ आई घर में, चॉकलेट वगैरह, बच्चों ने जहाँ मर्जी वहाँ खाई, जहाँ मर्जी वहाँ बैठे रहे। और हमारे घर में मेहमान आए थे, छोटे छोटे बच्चे आए थे, तो छोटे बच्चे क्या कि अगर कुछ भी हाथ में पकड़ा लो तो इधर उधर खा लेते, जैसे हाथ मार लेते हैं कहीं पे भी। तो ड्राइंग रूम जो है हमारा बहुत ही गंदा हो रखा था, और ना सारी जगह चींटी लगी थी। तो आज मैंने सोफ़े जो हैं थोड़े इधर उधर इनको खिसका के और अच्छे से सफाई कर ली है। झाड़ू मारूंगी, यहाँ पे अच्छे से पोछा मारूंगी, और उसके बाद मुझे नहाना है, फिर करूँगी मैं दिया बाती। और मन में ना ये चल रहा कि कब ये फटाफट काम होगा। और मुझे जाना है आज डेंटल के पास, जो मेरे दांतों का ट्रीटमेंट चल रहा है। तो कल तो नहीं गई क्योंकि कल छुट्टी थी उधर, और आज मैंने जब सुबह फ़ोन किया तो वहाँ से फ़ोन उन्होंने बोला कि हाँ आज आ जाना 11 बजे तक। तो मैं फटाफट से काम निपटा रही हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ भी जाना है। और कहीं पे अगर बाहर पे जाओ ना डॉक्टर के पास, तो जल्दी पहुँचना होता, और ये करता मन कि जल्दी काम निपट जाए, और नहीं तो लंबी लाइन लग जाती है, उधर भी खूब सारी भीड़ लग जाती है। और मेरे क्या है दांतों का कि मैं जा रही हूँ 2 अगस्त से, और पूरा अगस्त चला गया, अभी तक दांतों का इलाज पूरा नहीं हुआ। मेरे दांतों में ना कब से दर्द हो रहा था, साल भर हो चुका है, और मैं ना दवाई खा रही थी। तो अगस्त में मैं एक दिन डेंटल के पास चली गई थी, मैंने कहा क्या हो रहा है यहाँ पे। तो डॉक्टर ने बोला, एक्सरे वगैरह किया कि ये दांत ना ख़राब हो रखे हैं। तो एक की जगह ना उन्होंने 2 निकाले कि दोनों अंदर से ख़राब हो रखे, सिर्फ बाहर से दिख रहे हैं। तो जब वो निकलवाए तो उनका ना अभी तक घाव सही नहीं हुआ, और वो ना फ्रंट के मतलब तीसरा और चौथा नंबर का दांत है, तो आगे अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने सोचा, मैंने कहा जब सही हो जाएंगे तो मैं दांत लगवा लूँगी यहाँ पे दोबारा, क्योंकि फ्रंट का है ना थोड़ा मुझे बोलने में भी दिक्कत हो रही, अजीब सा लग रहा था। तो अभी तक घाव ठीक नहीं हुआ, और हर तीसरे दिन मैं डॉक्टर के पास जाती रहती, दिखाती रहती। तो दांत तो बन चुके हैं, लेकिन जब तक घाव सही नहीं हुआ तब तक लगेंगे नहीं। तो बस आज भी मुझे उसी चक्कर से जाना है, देखती हूँ डॉक्टर क्या बोलते हैं। तो घर का काम हो चुका है, झाड़ू पोछा, कपड़े धुलने, और आज मौसम अच्छा है तो मैंने खूब सारे कपड़े फैला रखे हैं छत में, और नहाई। उसके बाद मैंने पूजा की और नाश्ता किया, और अभी टाइम हो गए है 10 बज के हाँ 40 मिनट हो चुके हैं, और 11 बजे वहाँ डॉक्टर आते हैं। और मैंने नंबर लगवाया था, लेकिन उन्होंने बोला कि फ़ोन पे हम लोग नंबर नहीं लगाते, आपको खुद आना पड़ेगा, और जल्दी आ जाओ नहीं तो बाद में भीड़ हो जाएगी। तो ताला वगैरह लगा के और बस यहाँ पे स्कूटी निकाली और चलते हैं। साथ में मेरी किराएदार है, वो भी जा रही है नीचे दुकान तक। उसने बोला दीदी मुझे कुछ सामान लाना था, तो मुझे भी छोड़ दो दुकान तक। मैंने कहा चलो चलते हैं।
पहुंच चुकी हूं यहाँ पे क्लिनिक में। और यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स है, छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। यहाँ पे कपड़ों की दुकान है, कॉफ़ी किताब वगैरह और छोटे छोटे कोचिंग सेंटर है। तो अभी डॉक्टर आए नहीं और मैंने नंबर लगा रखा है, मेरा नंबर दूसरा नंबर है, जल्दी आ जाएगा नंबर। और मैं खुश हो गई थी, मैंने कहा भीड़ नहीं है और नंबर जल्दी आ जाएगा तो मैं घर टाइम से पहुंच जाऊंगी, क्योंकि 1:30 बजे ना मेरी बेटी आ जाती है और मैंने चाबी अपने पास ला रखी। तो यहाँ पे जैसे मैं घर पहुँची तब तक मेरी बेटी भी आ चुकी थी, 10-5 मिनट पहले बाद में आए थे हम लोग। और यहाँ पे देखिए हमारे किराएदार के बच्चे आ गए थे और इनके कपड़े, क्योंकि जन्माष्टमी आने वाली है, स्कूल में सैटरडे को शायद फंक्शन है, क्योंकि सोमवार को तो जन्माष्टमी है, बीच में संडे पड़ रहा है। और बच्चे दिखा रहे थे, ताई जी मम्मी ने हमारे कपड़े लाए, देखो कैसे लग रहे हम लोगों। मैंने कहा तुम तो काफ़ी सुंदर लग रहे हो और कृष्ण राधा लग रहे हो। और दोनों भाई बहन हैं, एक राधा बन रखी है, एक कृष्णा बन रखा है। तो जी टाइम हो गया है दिन के खाना बनाने का और मैं बना रही हूँ यहाँ पे दाल और चावल। पहले मैं सोच रही थी कि कुछ और बनाती हूँ, लेकिन बाद में देखा टाइम होने वाला और बेटा भी आने वाला है। फिर ये होता ना कि टाइम से अगर बच्चों को खाना खिला दो और थोड़ा बच्चे कि आराम कर लेते हैं, उसके बाद ट्यूशन जाना होता है बच्चों को। तो यहाँ पे सुबह मैंने चने बनाए थे बच्चों के स्कूल के लिए, और स्कूल में तो बच्चे सूखे चने ले जाते हैं, लेकिन अभी मैंने कहा ये जो चने बचे हैं इन्हीं की मैं दाल बना लेती हूँ। तो मैंने एक टमाटर काटा, आधा प्याज काटा और बस इसकी मैंने ग्रेवी बनाई और चने जो हैं डाल दिए हैं कढ़ाई में। और बस हम 3 लोग हैं, थोड़ी सी दाल हमारे लिए खूब सारी हो जाती है। और रायता है और यहाँ पे साथ में मैं चावल धुल लेती हूँ और थोड़ी देर तक भिगो के रखूँगी इनको। तो जी यहाँ पे दाल बन के हो गई है तैयार और दाल मैंने नीचे रख ली है, ऊपर से धनिया डाल दिया था, हरा धनिया। आजकल जो हरा धनिया आता है ना, उसकी खूब सारी खुशबू आती है। और चावल रख लिए हैं गैस में। अभी मैंने कहा बनेगा, जब तक मेरा बेटा आता तब तक चावल बन जाएंगे। तो अभी मैं दूध लेके आई थी, दूध भी मैंने बॉयल करके रख लिया है। तो जी अभी दिन के 2:30 बजने वाले हैं, मेरा बेटा आ चुका है और बस मैंने यहाँ पे खाना बना लिया है। चावल बनाए हैं और चने की दाल है और यहाँ पे रख लेते हैं दही। और बस दिन का खाना हो चुका है तैयार, आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। और बस इस वाले वीडियो का एंड मैं यहीं पे कर लेती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड गुड बाय।